शिव उठो, शिव उठो ना। क्या हो गया गंगा, काहे शोर मचा रहे? शिव कुछ लोग राधिका को अपने साथ ले गए किडनैप करके। हाँ? अरे कौन बुरा सपना देखा होगा। नहीं शिव, कोई सपना नहीं देखा, हमने खुद देखा कुछ लोग राधिका को अपने साथ लेकर जा रहे थे, अभी बाहर गए। शिव हमें लगता है कि राधिका बेहोश थी, हमें जल्दी चलना चाहिए, वो आसपास ही होंगे कहीं। चल। अरे इतना रात में काहे शोर मचाई हो गंगा, क्या हुआ? हाँ, राधिका को किसी ने अगवा कर लिया। का? राधिका को अगवा कर लिया? हम अभी उन लोगों के पीछे जाते हैं और राधिका को वापस लेकर आते हैं। प्रताप, तुम एक काम करो, तुम पुलिस को खबर करो। ठीक ठीक है भाई साहब। शिव, शिव हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हम जीप निकालते हैं। उस्ताद, हाँ, अब क्या करना है? अरे गांव के बाहर जाके कहीं छुप जाएंगे, वहीं से मठाधीश को फोन करेंगे फिरौती की रकम के लिए। अब चला आराम से गाड़ी। हाँ तो आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा जिससे कुछ भी पूछ सके। आप चिंता मत कीजिए, राधिका मिल जाएगा। समझ में नहीं आ रहा कि राधिका को लेकर वो गए कहाँ। अगर राधिका को उन्होंने पैसों के लिए किडनैप किया है तो ही गांव में रहना तो उनके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। हाँ, गांव से बाहर ही लेकर गए होंगे वो राधिका को। शायद आप ठीक कह रही हैं, मैं वो तरफ ही देखना चाहिए। उस्ताद, लड़की होश में आ रही है, हम क्या करें? हमारे पास क्लोरोफॉर्म भी नहीं है। किद्दी सी लड़की है, संभाल लेंगे। आगे देख, आगे से ले, आगे से, स्पीड ले, स्पीड ले। गाड़ी का तो पूरा तार चल गया है। कौन है तुम? बाबूजी, मैं इसी गांव का हूँ। वो मठाधी जी से मिलने आया था, वो है नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगा। शिव, उस गाड़ी में अभी हमने जिस आदमी को देखा ना, हमने उसे आज मठ में देखा था। वो जो साधु संत आए थे ना, उनसे बहुत घुल मिलकर बातें कर रहा था। उसके बाद हमने उसे तुम्हारे ऑफिस के आसपास घूमते हुए देखा। हमने उससे पूछा भी कि क्या काम है, किससे मिलना है, तो वो बहुत घबरा गया और बोलने लगा कि मठाधीश जी से मिलना है, वो है नहीं तो बाद में आऊंगा, और फिर तेजी से वहां से निकल गया। शिव, हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ है। हम अभी मठ में फोन करके पता करते हैं। अरे मठ में कौन फोन क्यों नहीं उठा? प्रताप, एक काम कीजिए, जल्दी से जल्दी मठ चाहिए और वहां जाकर देखिए कि दिन में जो भी साधु संत वहां पर आया था वो अभी है या नहीं। ठीक है भाई साहब, हम अभी जाकर देखते हैं। गंगा, जल्दी आइए, ये गाड़ी का पीछा करता है। ये गाड़ी चालू करना जल्दी। चुप रहो। तो साथ गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अरे कहाँ से ये मुसीबत मोल ले ली? इसी के कारण गाड़ी की ये हाल हुई है। ए, अपने आप को बहुत होशियार समझती है ना? अब देख देख तेरा क्या हाल करता हूं मैं। चल 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 नीचे, अप चल अप चल। बहुत होशियार बंदी थे। उस्ताद जी, मैंने पहले कहा था इस लड़की को किडनैप करके हमने गलती की है। तूने सही बोला था। अपेट कर पोक, चुप कर दोनों, एक काम नहीं होता क्या? मुझे छोड़ो, पकड़ो इस लड़की को। जाओ, रोक रोक रोक।
गायब हो गई शैतान। जाकर ढूंढो। बस आप सबका ही रास्ता देख रहे हैं, जल्दी आइए। एक बार फिर हम गंगा के कारण हार गए। मन करता इस गंगा को जान से मार दूं। जरूरत पड़ा तो ये करेंगे प्रताप। वो पार्वती के जैसा ये गंगा को भी मार डालेंगे। वो कल की आई हुई लड़कियां हमरा बरसों का मेहनत पर पानी फेर देगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। कल मठ में अतिथि और यात्रियों के लिए भोग है ना, तो कल ही मजा चखाएंगे उनको। कौन है? कोई था का यहाँ? लगता है कोई हमारा बतवा सुन लिया है। अब क्या होगा माँ? क्या करेंगे हम? वो सब महापूजा के बाद परसों देखा जाएगा। इस समय तो हमको गंगा को देखना है। कल भोग है। सुबह कहाँ चली गई? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, हमको अपना काम करना बहुत पसंद है। आपको हमारा काम करने का कोनो जरूरत नहीं। आपको आराम करने को बोले थे ना हम? हालत देखिए अपना। नींद जल्दी खुल गई हमारी और चाय पीने का मन किया, और हम जानते हैं कि तुम भी इसी समय उठते हो, इसलिए तुम्हारे लिए चाय भी बना दी। गंगा भाभी, आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपकी जीत से हमें कितनी खुशी मिली है। सासू माँ को हराने वाला कोई तो बन गया। कुछ कहा तुमने? नहीं, हम कह रहे थे कि निकल गया। अगर ऐसे ही चलता रहा ना माँ, तो बहुत जल्द ये लड़की पूरे घर पे राज करने लगेगी। शिव मठ के लिए निकल गया। उन्हें कहीं तो बहुत देर हो गई। चलो अच्छा है, लेकिन याद रहे अब जो होए वाला है उसका शिव को कानों कान खबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? अब आखिरी चुनौती बाकी रह गया है। हाँ बताओ माँ जी, क्या करना है? आज का महाभोज का सारा चीज तुम बनाओगी। 12 बजे तक सारा खाना बन जाना चाहिए और 1 बजे से पहले तुमको वो सब खाना लेके मठ पहुंच जाना होगा। शाम को महाआरती है। अगर साधु संतों को तुम्हारे हाथ का बना खाना अच्छा लगा, तभी तुम महाआरती में शिव के साथ शामिल हो पाओगी। और एक बात, ये घर की बहुएं महाआरती होने तक पानी का एक बूंद भी नहीं पीती। क्या हुआ? ये का है? का है ये सब? ऐसा खाना खिलाओगी अतिथियों को? इतना लापरवाही कैसे कर सकती हो तुम? हाँ, अरे खाना कम से कम ढक के तो रखती। हमने सब कुछ ढक कर रखा था माँ जी, तुम्हारे सामने तो लेकर आए हम। हमसे कब बताई तुम? कब दिखाई हमको? हमने बार बार पूछने पर भी यही कहती रही कि आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। देखिए, ये सब बात करने का समय नहीं है। भक्तजनों को भोजन कराना है। हमको ये सोचना है कि वो सब कैसे होगा। हो जाएगा भाई साहब,
हम अभी जाके रतन हलवाई के यहाँ से खाना ले आते हैं। वैसे हम भी फिर से खाना बना सकते हैं, यही बना लेंगे। अब भोग लगाने में कितना टाइम है दाइमा? 1 घंटा है अभी। 1 घंटा? 1 घंटा काफी है, हम सब कुछ कर लेंगे 1 घंटे में। पगला गई हो का? इतनी जल्दी इतना लोगों का खाना बनाओगी? सिर्फ हमको इन पर तन को भरोसा नहीं है और ई के सहारे हम अपना परिवार का साथ दांव पर नहीं लगा सकते। बस नमः शिवाय। आरती पूरी हो गई, अब आप सभी को आरती दे दीजिए। शिव 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 शिव। चलिए चलिए, करौली बाबा पधारे हैं। जब सावित्री ने हमें न्योता दिया ये कहकर कि शिव का पुनः विवाह हो गया, परिवार की नई बड़ी बहू आपका स्वागत करेगी, तो हमें आना पड़ा। हम जानना चाहते हैं कि हमारी पार्वती का स्थान किसने लिया है। कहां है नई बहू? रुको, तुम्हारी बहू को इतना भी ज्ञात नहीं कि साधु संत कांच के बर्तनों का उपयोग नहीं करते, केवल पीतल के बर्तन। इसे इतना भी ज्ञान नहीं। अब हमें पता नहीं था बाबा जी, हम अभी जाकर पीतल के गिलास में पानी ले आते हैं। ठहरो लड़की, कोई भी व्यक्ति जो पहला प्रभाव डालता है अंतिम होता है। तुमने जो किया उससे तुम्हारे व्यक्तित्व का पता चला। हम जान गए कि अपने कार्य के प्रति श्रद्धा और लगन की कितनी कमी है। गंगा बहू, बाबा का सामान अंदर लेने में हमारा मदद करोगी? बक्सा बहुत भारी है, हमसे अकेले नहीं होगा। कोई सेवक उनके सामान को हाथ लगाए ना, बाबा को पसंद नहीं। हाँ चलो दाइमा। ठीक है। पापा का अपमान तो आपके हाथों ही करवाऊंगी जेठानी जी। फिर देखना, आपके नाम पे भी नफरत करने लगेंगे वो। क्या रखा है बाबा ने इस बक्से में? ना भारी है। अपने भक्तों में बांटने के लिए बहुत सारा सामान लाते हैं वो। बहुत भारी था। हे भगवान, ये तो पूरा गीला हो गया है। ये तो चाय का दाग लग रहा है, लेकिन इस कमरे में चाय लेकर कौन आया होगा? समझ ही नहीं आ रहा है गंगा बहू। हमने कहा था ना तुमसे कि तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। गंगा, गंगा जमीन पर कैसे सो रही है? इनका गद्दा कहां गया? गंगा, ये तो कपकपा रही है।
बब्बा पार्वती की इच्छा थी शिवरात्रि मेले में शिवलिंग की स्थापना करें। उसके जीते जी तो ऐसा ना हो सका, अब तुम उसकी इच्छा पूरी करोगी। पार्वती का मन था शिवलिंग की स्थापना ऐसे मंदिर में की जाए जहां से पूरा गांव देखा जा सके। इस गांव में ऐसा एक ही मंदिर है जो टीले के पास स्थित है। शिवलिंग को अपने हाथ में उठाए ओम नमः शिवाय मंत्र के जप के साथ दंडवत प्रणाम करते हुए तुम्हें मंदिर तक जाना होगा। गंगा बहू, दिल छोटा मत करो बहू। मंदिर में जो हुआ ना, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम जानते हैं दाई माँ, लेकिन शायद हमें और ध्यान रखना चाहिए था। हम कितनी भी मेहनत कर लेना, हमें कामयाबी नहीं मिलती। तुम्हारी मेहनत और कोशिश बेकार नहीं जाएगी गंगा बहू। देखा ना शिव कैसे अब तुम्हारा साथ देने लगा है। अरे बाबा भी जल्दी से तुम्हें पहचान जाएंगे। असल में क्या है, पार्वती बहू से बाबा को बहुत ही लगाव था। किसी और को उसकी जगह स्वीकार करने में थोड़ा समय तो लगेगा ना गंगा बहू, लेकिन हम जानते हैं तुम जल्दी जीत लोगी बाबा का मन। हाँ गंगा, गंगा आप ठीक है ना? ये सब आप आइए हमारे साथ, आइए। दिया चल रहा है, ध्यान रखिएगा। आइए गंगा। प्रताप, पार्वती का जो गहना है ना, जो बैंक के लॉकर में रखवाए हैं, वो कल सुबह तक हमारे पास पहुंच जाना चाहिए, ठीक है ना? बहुत ही जल्दी तुम गंगा को समझने लगे हो सिर्फ। हम भी देखते हैं कि तुम्हारा समझदारी कितना सही है। अब कल होगा तमाशा। करोली बाबा अपना हाथ से सारा गांव वालों को दान देना चाहते हैं। सारा इंतजाम हमें करना है प्रताप। जी भाई साहब, हमने सभी सेवकों को बोल दिया तैयार रहने को, सब ठीक से हो जाएगा। बहुत बढ़िया। गंगा बहू, ई पार्वती बहू का गहना है, उको मठ से मिला था, मठाधीश का बहू होए के नाते। अभी पर तुम्हारा अधिकार है, रख लो। पार्वती दीदी के कहने हम कैसे ले सकते हैं माँ जी? हम कहे ना
अभी पर तुम्हारा अधिकार है और सिप भी इसे सहमत है। काहे से? जैसा आप ठीक समझे। रख लो, लो। तब तय हो गया, आज से ई गहना तुम्हारा। आज मठ में ये पहन कर चलोगी तुम, लेकिन एक बात याद रखना, ई गहना हमारे परिवार में पुस्तों से चला आ रहा है। काहे कि मठाधीश का चुनाव तो हमारे ही परिवार से होता आ रहा है, इसलिए इसे संभाल के और सम्मान के साथ रखना, ठीक है ना? माँ जी ने जो काम बताया है उसके लिए ये भी कारण ठीक रहेगी। अरे सुनो, सुनो सुनो सुनो, सुनो, ये कम्बल से आपका काम चल जाएगा कि आपको पैसे भी चाहिए? पैसे? कैसे? कुछ नहीं, हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। पूरे 10,000 रुपए मिलेंगे। अपनी बेटी की खुशी के लिए हम कुछ भी करेंगे। बताइए क्या करना होगा? ठीक हुई ना बात? आपको सिर्फ एक छोटी सी चोरी करनी है? गहनों की चोरी। हे भगवान, चोरी? ये संतोषी फोन क्यों नहीं उठा रही? हेलो, हाँ काका। अरे संतोषी, तुमने इतनी देर तक अपना फोन क्यों नहीं लिया बेटा? देखो तुम ठीक ठाक पहुंच गई ना? मेले की इतनी भीड़ भाड़ में आवाज ही सुनाई नहीं दे रही थी। अच्छा बेटी, खैर का कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला काका। ठीक है बेटा, जैसे ही पता चले हमें बता देना, हम फोन रखते हैं। ये धैर्य अचानक गायब कैसे हो सकता है? आँखा है, गोभी का फूल, गोभी का फूल, गोभी का फूल। माफ कीजिएगा, गलती हो गई। गलती तो हम भी करते हैं, लेकिन हम जानबूझ के करते हैं। लेकिन ये बात किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना, नहीं बताना। नहीं 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 नहीं, पहले बताइए कि आप हमसे क्यों टकराए, क्यों टकराए? हम टकराए नहीं, हम तो बस यहाँ से जा रहे थे। हम लेकिन अब यहाँ पे क्यों जा रही थी? क्यों जा रहे थे? क्यों जा रही थी? क्यों जा रही थी? टकराए नहीं, हम बस बहुत जरूरी काम से यहाँ हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं हम यहाँ। अच्छा एक बात बताइए, आपने इनको कहीं यहाँ देखा है क्या? देखी है क्या? कहाँ देखा है? अभी देखे हैं, वहाँ देखे हैं, लेकिन इस बार हम ही जीतेंगे। हाँ, हम जीतेंगे, लेकिन किसी को नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। यानी कैसी बातें कर रहे? कौन से खेल में जीतने? बाबा जी, आप तो अंतर्यामी हैं बाबा जी। बाबा जी, आपसे एक विनती है, आप हमारे साथ चलिए। किधर? हमारे मालिक बहुत परेशान हैं। आप उनकी परेशानी दूर करेंगे ना, तो आपको इतना चढ़ावा देंगे जो ये सारे भक्त मिलकर आपको नहीं दे सकते। बाबा जी, आप हमारे साथ चलिए। बाबा जी, चढ़ावे का लालच नहीं है हमको, लेकिन मनुष्य का परेशानी दूर करने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है। ठीक है, हम तुम्हारे साथ, तुम्हारा मालिक के घर अभी से आएगा। बाबा जी की जय हो। बाबा शेषनाथ की जय हो। ये लीजिए। जी
माफ कीजिएगा, हमें नहीं चाहिए। धन्यवाद। देखिए, ये खिचड़ी महापूजा में आए भक्तों का प्रसाद है। थोड़ा सा ही सही, लेकिन खाना जरूर चाहिए। लीजिए। आपका चेहरा देखकर लगता है कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। आप उस मुसीबत से निकलना तो चाहती हैं, लेकिन आपको कोनो मार्ग नहीं मिल रहा है। हमारा बात मानिए, ऊपर वाला पे पूरा विश्वास रखिए, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। और चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आपको जानते तो नहीं, लेकिन आपकी बातों से बहुत हिम्मत मिल रही है। खाली पेट हिम्मत का क्या करेंगे आप? कोनो फायदा नहीं है। अगर सब समस्या से लड़ना है तो उसके लिए स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, और स्वस्थ होने के लिए समय पर खाना बहुत जरूरी है। इसलिए कह रहे हैं, लीजिए खिचड़ी। इन्हें तो अभी तक नशा भी नहीं हुआ, कैसे चुराओ इनके गहने? हाँ, हम ही गए थे उनको एक काम करवाए को, लेकिन ऊपर पंच तो ढेर हो गया। अब गहना तुम ही को चुराना है, वो भी अकेले। जी के लिए तुमको 10,000 नहीं, पूरा 20,000 मिलेगा। 20,000 है मंजूर? हाँ, मंजूर है। हम अपनी बेटी की खुशी के वास्ते सब कुछ करेंगे। तो ठीक है, लड़ाओ कल, ले आओ गहने और ले जाओ 20,000 अपना बेटी के लिए।